हेलो माय डियर टू बी डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर कोमल है। और जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देखते हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि बच्चों, मैं नीट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, वो भी अपनी बनाई हुई मॉड्यूल, जिसका नाम ओवरऑल रीडिंग स्ट्रैटेजी है, जो आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले बन जाएगा ओवरऑल रिविजन स्ट्रैटेजी। बच्चों में पूरी एनसीईआरटी, सारे एनसीईआरटी के इमेजेस, सारे 37 ईयर्स के पीवाईक्यूज और उसी मॉड्यूल से कैसे रिविजन करना, ये करवा रही हूँ। बच्चों, हमने फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट कर रखा है। अब जो सेकंड स्टेप है रिविजन वाला, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग आज चैप्टर 2 क्लास 11 का रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा कि बायोलॉजी क्या होती है? कुछ नहीं, बस एक कहानी। हम बने, तुम बने, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बने, उसकी कहानी, और हमारे अंदर जो लिविंग प्रोसेस हो रही है उसकी कहानी। हमने ये कहानी की शुरुआत कैसे की कि ये आखिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए आखिर इनका नामकरण कैसे हुआ, तो नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ लिया। लेकिन इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको पढ़ने के लिए क्या चीज की जरूरत है? मेन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। आज हम लोग उस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो पहले के टाइम पे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ? पहले के टाइम पे लोगों को ज्यादा समझदारी नहीं थी, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये खाने की चीजें हैं, ये पहनने की चीजें हैं, और इससे घर बने, बस इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। उसके बाद कौन है? एरिस्टोटल साइंटिस्ट है। उन्होंने पहली बार साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने बोला ये प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, जैसे वो दिख रहा है उस बेसिस पे क्लासिफाई कर दो। छोटे छोटे प्लांट्स को हर्ब्स बोल दिया, बीच वाले प्लांट्स को श्रब्स बोल दिया, और जो सबसे बड़े थे उनको ट्रीज बोल दिया। ठीक है। और उन्होंने बोला एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ जिनके पास रेड ब्लड है उनको रेड ब्लड सेल बोल दो, जिनके पास नहीं है उनको रेड ब्लड एब्सेंट बोल दो। लेकिन अगेन मजा नहीं आया इस क्लासिफिकेशन में। तो फिर अब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा था ना एक जीनियस साइंटिस्ट के बारे में, उनका क्या नाम था? लीनियस। उन्होंने बोला एरिस्टोटल को तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ। उन्होंने बोला ये प्लांट और एनिमल एक्चुअली में किंगडम है। तो उन्होंने बोल दिया ये प्लांट, दो किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, एक प्लांटिक और एक एनिमेलिया। उन्होंने बोला प्लांट के पास सेल वॉल होती है और एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है। उस टाइम के लोगों को लगा मजा आ गया, इन्होंने सही बात बोली। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो पता चला इन्होंने तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को तो डिफरेंशिएट ही नहीं किया। इन्होंने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को डिफरेंशिएट ही नहीं किया। इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को डिफरेंशिएट ही नहीं किया। कितने मेजर ड्रॉबैक्स थे जो इनके क्लासिफिकेशन में थे। अब सारे लोग परेशान हो गए कि कौन इनके ड्रॉबैक को फुलफिल करेगा, क्योंकि हम लोग उन्हीं को जीनियस मानते। तो फिर आए आर.एच. विटाकर साहब। बच्चों, इनसे भी सुपर जीनियस साइंटिस्ट। उन्होंने बोला एक तो सबसे पहले सिर्फ प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम नहीं होता, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है। उन्होंने बोला और हम लोगों को सिर्फ बाहर के स्ट्रक्चर्स एनाटॉमी देख करके क्लासिफिकेशन नहीं करना, अंदर के फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स को भी देख करके क्लासिफाई करना। कैसे? उन्होंने बोला हम एक ऑर्गेनिज्म का जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, उस सेल के स्ट्रक्चर से वो बॉडी कैसे बन रहा है उस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर जब वो बॉडी तैयार हो गई, वो ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, वो कैसे खाना बना रहा है उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, और वो फिर खाना बनाने के बाद कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन, और रिप्रोड्यूस करने के बाद जब न्यू ऑर्गेनिजम्स बन गया तो उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस हो गया, और ऐसा लगा कि हाँ अब चलो कोई आया है जो लीडर साहब से भी तेज है एंड अच्छे से क्लासिफिकेशन करेगा। लेकिन अभी भी तो ड्रॉबैक्स को फुलफिल कैसे हुआ ये हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने जो सबसे पहला ड्रॉबैक था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग कर दिया, लगा थोड़ा सा रिलीफ मिला, चलो पहला जो ड्रॉबैक था वो क्लियर हो गया। फिर उन्होंने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे बाकी सब में डाल दिया, तो चलो दूसरा पार्ट भी क्लियर। तीसरा क्या था? उन्होंने ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी अलग कर दिया। मतलब फंगस खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, एनिमल्स खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, और प्लांट्स लेकिन बना सकता है। तो ऑटोट्रॉफ्स तो सारे क्लासिफिकेशन को अलग कर दिया। तो जो तीनों मेजर ड्रॉबैक्स थे वो क्या हो गए बच्चों? क्लियर हो गए। ठीक है। तो अब इन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन को याद कैसे करेंगे बच्चों? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटियन, एनिमेलिया। विद टाइम तो आराम से याद हो जाएगा। इनिशियल डेज में तुम क्या याद रखो कि अभी तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? पार्क में अकेले फन कर रहे हैं। तो मम्मी पापा फन कर रहे हैं पार्क में, वो भी अकेले। तो मम्मी से क्या बन गया? मोनेरा। पापा से क्या बन गया? प्रोटिस्टा। फन कर रहे का क्या मतलब हो गया? फंगस। पार्क में का क्या मतलब हो गया? प्लांटी। और अकेले का क्या मतलब हो गया? एनिमेलिया। क्लियर? याद हो गया। अब सबसे पहले सेल टाइप, ये तो हम लोगों को पता है, मोनेरा प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट है। सेल वॉल, सबसे पहले तो एनिमल के पास तो सेल वॉल ही नहीं है, उसको अलग कर दो। अब जिनके पास है उसमें प्लांट के पास सेल्यूलोजिक होता है, ये हम लोगों को बचपन से पता है। फंगस का वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि काइटिन का बना होता है, और मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक होता है, पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड का बना होता है, और प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होता है। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल टाइप एक ही बात है। प्रोकैरियोट का मतलब ही होता है जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी सबके पास क्या है? यूकैरियोट्स के पास होंगे। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बैक्टीरिया तो यूनिसेल्युलर है यूजुअली, तो ये सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है, प्रोटिस्टा भी सेल्युलर शो कर रहा है। लेकिन फंगस से क्या हुआ? बहुत सारे सेल्स आए, मल्टी सेल्युलर, बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाएंगे? टिश्यू।
टिश्यू फिर फ्रांस में क्या होगा, ये टिश्यू क्या बनाएंगे, ऑर्गन। हमारे अंदर आते आते तक क्या ऑर्गन से काम चलेगा, क्या एक ऑर्गन सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा, तभी हमारा बॉडी चलेगा। तो ये हो गया। अब खाना कैसे बनाएंगे, ये मैंने पहले ही याद करवा दिया। फंगस इज वेरी आलसी, वो कभी खुद का खाना नहीं बनाएगा। प्लांट तो सबका मदद करेगा, प्लांट दिलदार दोस्त है। एनिमल्स भी खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगे। बच्चे हम मोनेरा प्रोटिस्टा, स्टार्टिंग में ऐसा पता नहीं था, मन किया तो खुद से बना लिया, मन किया तो दूसरों पे डिपेंड हो गए। सेम विद प्रोटिस्टा, मन किया तो खुद से बना लिया, नहीं तो दूसरों पे डिपेंड हो गए। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आते हैं 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगेन बच्चों को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों को अभी नीट के सिलेबस में इसको नहीं पढ़ना, बस एनसीईआरटी में दिया है। इसमें 3 डोमेन का क्या मतलब है, मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दो, बाकी सबको अलग डोमेन में डिवाइड कर दो, 3 डोमेन हो गए। मोनेरा को 2 डोमेन में जो क्लासिफाई किया वही तुम्हारा 2 किंगडम हो गया, बाकी सारा तुम्हारा अलग 5 किंगडम हो गया। तो कोई मतलब नहीं है इस क्लासिफिकेशन को अभी पढ़ने का। अब तो हम लोग आते हैं जो सबसे पहला हम लोगों का क्लासिफिकेशन था आर एच बिटाकर साहब के से मम्मी, दैट इज मोनेरा। मोनेरा को आज से सब बच्चों बोलेंगे मन का राजा। अब ये मन का राजा क्यों है ये मैं बताती हूँ। तो मोनेरा के अंदर सबसे पहले बैक्टीरिया आते हैं। मन का राजा, मन किया गोल गोल कोकाई, मन किया लंबे लंबे पैसिलाई, मन किया टेढ़े मेढ़े स्पाइरुला, मन किया कॉमा शेपेड विब्रियो। मन के राजा है। मन के राजा कैसे है, पुराने जमाने में आए हैं, बाहर से तो सिंपल सिंपल दिखेंगे, अंदर से बिहेवियर पता चलेगा कितना कॉम्प्लेक्स है, जैसे पुराने के जमाने के लोगों का होता है। ठीक है, और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करेंगे। अगेन अ PYQ, मतलब मन करेगा खुद से खाना बनाएंगे, मन करेगा नहीं बनाएंगे, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी शो करेंगे। ठीक है, 2 भाई है इनके। जो सबसे पुराना भाई, मतलब जो सबसे बड़ा भाई है, दैट इज हु इज द ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ, आज के डेट में जो सबसे पुराना आदमी जो जिंदा है वो कौन है, बैक्टीरिया। उसके बाद कौन आया, इसका छोटा भाई बैक्टीरिया। तो ये ओल्डेस्ट है, तो ये क्या करेंगे, इसको तो कुछ भी नहीं पता होगा। मन करेगा तो सॉल्टी एरिया में चला जाएगा, गरम गरम नमकीन एरिया में। मन करेगा गरम एरिया में चले जाएंगे, मन करेगा मार्शी एरिया में चले जाएंगे। तो जो सॉल्ट में गए उसको सॉल्ट से प्यार हो गया, पता नहीं है, पुराने जमाने में आए, जहां जा रहे वहां मजा आ जा रहा है, तो उनको हाइड्रोफाइल्स बोल दिया। जो हॉट स्प्रिंग्स में गए उनको बोल दिया थर्मो एसिडोफाइल्स, वहां उनको गर्म चीजों से प्यार हो गया। मार्शी एरिया में क्या हो गया, मिथानोजेंस। मिथानोजेंस याद रखते हैं बच्चों, हम लोग आगे भी पढ़ने वाले मिथानोजेंस को। अब जैसे ही तुम्हें आज गाय दिखी या भैंस दिखी, काव या बफेलो, देखते ही उनको क्या याद आना चाहिए कि उनके ल्यूमेन में क्या प्रेजेंट है, मिथानोजेंस। ये जो पॉटी रिलीज करेंगे उसमें क्या होगा, मिथानोजेंस। तो मिथानोजेंस क्या करेंगे, मिथेन गैस बनाएगी, जो कि क्या चीज में यूज होगी, बायोगैस बनाने में यूज होगी। ठीक है, तो आज से काव बफेलो को देख करके सिर्फ रोटी खिलाने का याद नहीं रखना, ये याद रखना है कि ये मिथानोजेंस है इनके पेट के अंदर, जो कि बायोगैस बनाने वाली है। ठीक है, तो एक चीज ऐसे ही याद होगी। अब ये ऐसा क्यों कर पा रही है, क्योंकि इसका मन कर रहा है, तो मन की राजा है इसलिए कर पा रही है? नहीं, कुछ तो ऐसा डिफरेंट होगा इसके अंदर। तो इनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, नॉन सेल्यूलोजिक है, इसलिए ऐसा कर पा रही है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चों चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे, कि इनकी जो प्रोटीन्स होती है वो यूकैरियोट के हिस्टोन प्रोटीन जैसी होती है। ठीक है, बस इतना पॉइंट याद रखना है कि ऐसा इसलिए कर पा रही है। अब हम लोग आते हैं इसके छोटे भाई पे। छोटा भाई कौन था, ट्रू बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया क्या करेगा, तो छोटा भाई है, थोड़ा तो समझदारी इसको दिखाना पड़ेगा, बड़े भाई तो कहीं कहीं भी जाकर के रह लिया, बैक्टीरिया का नाम नाक पिटा दिया, लेकिन छोटा भाई क्या करे, रिजिड है। बोले मैं तो अपना सेल वॉल को रिजिड रखूंगा, मुझे जब मन करेगा तभी मैं फ्लैजेला बनाऊंगा। ठीक है, अगर मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजेला होगी। ठीक है, और इसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट जैसी होगी, मतलब प्रोकैरियोट और ऑलमोस्ट यूकैरियोट सिमिलर होते हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो तो हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या आते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, खुद जब मन करेगा और जब मन करेगा नहीं बनाएंगे। तो जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं उसमें भी इनको अपना मन का राजा दिखाना है, मतलब अपनी मन की मर्जी दिखानी है। कैसे, मन करेगा तो लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, मन करेगा तो केमिकल के प्रेजेंस में खाना बनाएंगे। ठीक है भैया, मन के राजा है, आपकी बात चलेगी। अब सबसे पहले एग्जाम्पल फोटोसिंथेटिक में कौन सा आता है, साइनोबैक्टीरिया। सब याद रखेंगे, साइनो का मतलब होता है ब्लू ग्रीन, तो ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, अब ये खुद का खाना खुद बना रहे, मतलब प्लांट जैसी प्रॉपर्टी है। मतलब प्लांट जैसी प्रॉपर्टी, तो प्लांट खाना कैसे बना रहा है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, मतलब इसके पास जो क्लोरोफिल है वो प्लांट जैसी है। बिल्कुल है। क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट। पिगमेंट को क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर्स, पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स को, तो इनके पास क्या है, क्रोमैटोफोर्स है। क्लियर। मन किया एक सेल में, मन किया कॉलोनी बना के झुंड में इकट्ठा हो गए, मन किया लंबे लंबे फिलामेंट इस फॉर्म में हो गए, मन किया फ्रेश वाटर में चले गए, मन किया मरीन वाटर में चले गए, मन किया जमीन पे चले गए, लेकिन कम से कम आर्की बैक्टीरिया की तरह इधर उधर तो नहीं गए, अच्छी जगह ही गए। तो अब इनके बाहर क्या प्रेजेंट है, एक जेलाटिनस शीट प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स। अगेन बच्चों हम लोग चैप्टर 8 में इसको रिवाइज करेंगे। ये क्या बना रही है, वाटर बॉडीज में ये ब्लूम्स का फॉर्मेशन कर रही है, ये याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के फिक्स कर रही है स्पेशलाइज्ड सेल्स में, और स्पेशलाइज्ड सेल्स का क्या नाम है, हेटेरोसिस्ट। बच्चों ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली बेस्ड है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का क्या मतलब होता है बच्चों, ऑर्गेनिजम्स हम लोग डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। बैक्टीरिया क्या करती है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल कंपाउंड्स लाइक अमोनिया ये सब में कन्वर्ट कर देती है, तो सॉइल की क्या होती है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है।
तो यही होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। तो ये कहाँ पे फिक्स करिए, हेटेरोसिस्ट में फिक्स करिए। ये किसका डायग्राम है, नॉस्टॉक का। नॉस्टॉक कैसे याद रखेंगे बच्चों, बैक्टीरिया है, नॉटी है ना, ये कहीं जहां मन करे वहां जा रही है, तो नॉटी से नॉस्टॉक। और वही कुछ भी करनी है एनाबीना, तो नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ऐसे ही याद हो गया, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। क्लियर। अब हम लोग आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में, मतलब जो केमिकल्स के प्रेजेंस में खाना बना रही है, तो केमिकल्स लाइक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रही है, और जो एनर्जी निकल रहा है उससे एटीपी का प्रोडक्शन कर रही है। और एनर्जी सिर्फ निकलेगा क्या, उसको ऑक्सीडाइज करेगी तो क्या बनेंगे, न्यूट्रिएंट बनेंगे। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी हेल्प कर रही है बैक्टीरिया। ठीक है भैया, अच्छा काम कर रही है ये तो। अब वो जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया दुनिया में प्रेजेंट है। अब वो खुद का खाना खुद नहीं बना रहे तो क्या कर रहे हैं, डीकम्पोजर, डेड सब्सटेंस को क्या करेंगे, डेड ऑर्गेनिजम्स को तोड़ेंगे और उनसे खाना निकालेंगे। ये हम लोग बच्चों इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ऐसा कैसे होता है। अभी के लिए बस इतना याद रखो। अब ये जो बैक्टीरिया है यूजफुल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है। यूजफुल कैसे, बैक्टीरिया से दही बन जाए, तो क्या अब तुम दही देख करके सोचोगे तो बैक्टीरिया से बना है, हमें नहीं खाना, नहीं, अच्छी बैक्टीरिया से बना है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैसिलस। अगेन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों क्लास 12 में। जो बच्चे पढ़ चुके हैं रिवाइज कर रहे हैं उनको लिए ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चों, बैक्टीरिया से बनती है दही, ये याद रखना। बैक्टीरिया से ही बनती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बच्चों, कोई भी जब हमें इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया से तो उसके अगेंस्ट दवाई बनती है। तो जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो क्या करती है, ये दवाई बनाती है किसके अगेंस्ट, हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट। बस इतना याद रखो। और क्या हो रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम हो रहा है। क्लियर। अब ये तो अच्छी बातें हो गई, ये तो माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात हो गई, लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करो जिसमें बैक्टीरिया जो है वो हमें इन्फेक्शन करवा रहा है। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को करिए, कॉलेरा करवा रहे हैं, टाइफाइड करा रहे हैं, टेटनस करा रहे हैं। इनके बारे में डिटेल में जब तुम एमबीबीएस में आओगे तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जानो। इसके बाद ये क्या कर सकता है, प्लांट्स में तो साइट्रस कैंकर करवा सकता है, ये याद रखना है। ठीक है मैम, इतना बता दिया। ये आखिर अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स बना कैसे रहे हैं, ये रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। इसको जब इसके लायक कंडीशन मिलेगी तो बोलेगा मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो बस बाइनरी फिजन करके डिवाइड करूंगा, और फिजन से पहले मेरा डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाना चाहिए। ऑर्डर दे रहा है राजा ये। लेकिन जब इसको इसके जैसा कंडीशन नहीं मिलेगा, अपने बाहर स्कोर बना लेगा, मुझे मुझे तो कोई नहीं मार सकता, मैं मन का राजा हूं, मैं जब मरना चाहूँ तभी मरूंगा। ठीक है भैया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, कुछ नहीं, दूसरा ऑर्गेनिज्म को देखो मन का राजा है, इसके अंदर अपना डीएनए डाल दिया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों हम लोगों को बैक्टीरिया में पढ़ना है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता। ऐसी बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होता। अब सेल वॉल नहीं है तो क्या ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, बिल्कुल है। इतनी स्मॉल की लेस देन 0.2 माइक्रोन फिल्टर से भी पास कर सकती है, लेकिन छोटी जरूर है, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकती है। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है ना, तो वैसे ये प्लांट्स और एनिमल्स को इन्फेक्ट भी कर सकती है, उनको डिजीज भी करवा सकती है। बहुत सारे, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, जिस जो शेप का मन करे वो शेप ले लेगी, प्लियोमॉर्फिक है। इसको पीपीएलओ बोलते हैं बच्चों। पीपीएलओ का क्या मतलब हुआ, दैट इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब ये क्या कर रही है, निमोनिया कॉज कर रही है। अब कैसे कॉज कर रही है ये हम लोग किस में पढ़ेंगे, एमबीबीएस में पढ़ेंगे। अभी तो तुम बस इतना याद रखो, निमोनिया करवा रही है। और ये पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, पेनिसिलिन क्या है बच्चों, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। तो ये किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है, जिनके पास सेल वॉल होती है। तो अब इनके पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो ये पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव नहीं है। तो हमें तो बस इतना याद रखना है, पेनिसिलिन के बारे में डिटेल में तो एमबीबीएस के सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, जिन बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है उसको मारती है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है तो ये इसके अगेंस्ट काम नहीं करेगी। अगेन बच्चों ये 3 लाइन तुम्हारी क्या है, एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन हमने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि लास्ट 37 ईयर्स में पूछा गया है, तो हम एक भी पॉइंट नहीं मिस करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा बैक्टीरिया क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बैक्टीरिया कंप्लीट होने के बाद हमें क्या स्टार्ट करना है बच्चों, प्रोटिस्टा। दैट इज मम्मी हो गई। मम्मी किसके साथ पार्क में गई थी फन करने, पापा के साथ। तो पी से पापा, पी से प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बच्चों यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। यूकैरियोट का मतलब सबको पता है कि उनके पास क्या होंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे। ये जो बच्चे अभी पहली बार इसको रिवाइज कर रहे हैं तो वो इसको याद कर ले, वो मेरा बेस वीडियो से एक और बार पढ़ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे भी फास्ट रिविजन कर सकते हैं। नहीं तो आगे जब हम लोग चैप्टर 8 को रिवाइज करेंगे तो वहां पे हम लोग देख लेंगे कि यूकैरियोट का मतलब क्या होता है, जिनके पास न्यूक्लियस हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्लियर। अब ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली। ठीक है, कैसे, सेल फ्यूजन करके। और सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, वही जो नॉर्मल जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो वैसे एसेक्सुअली सेल के फ्यूजन से, सेक्सुअली जाइगोट। इसके एग्जांपल में क्या आता है बच्चों, क्लेमाइडोमोनास, कॉलेरा। बच्चों ये मैंने अलग से इसलिए बोला है क्योंकि लीनियर साहब का ना एक और ड्रॉबैक था, उन्होंने जिन चीजों को डिफ्रेंशिएट करना था
वो भी नहीं किया, और जिन चीजों को नहीं करना था उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में रख दिया। इसका क्या मतलब है बच्चों? उन्होंने क्या किया, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को ना प्लांट वाले किंगडम में डाल, बोला कि इनके पास सेल वॉल है तो इनको प्लांट किंगडम में रख दो। और उन्होंने क्या किया, पैरामीशियम को, अमीबा को बोल दिया कि इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो उनको उन्होंने एनिमल किंगडम में डाल दिया। लेकिन जब हम लोगों ने प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन पढ़ा तब पता चला कि आखिर ये सारी जो है वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, जो कि प्रोटिस्टेंस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था लीनियस साहब का। ठीक है, तो अब हम लोग प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन में आते हैं। प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन बच्चों एक बहुत अच्छा निमोनिक है। दैट इज चिल्ड्रन, बच्चों को क्या समोसा और पिज्जा खाना चाहिए? चिल्ड्रन समोसा एंड पिज्जा, बस इससे हम लोगों को याद हो गया। बच्चों अगेन ये सारे चार्ट आपको सिर्फ मेरी कहाँ पे मिलेंगे, ओआरएस में मिलेंगे, एनसीईआरटी में चार्ट्स नहीं दिए। मैंने अपने ओआरएस इस तरह से डिजाइन किए कि आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ो तो आपके सामने जो है माइंड मैप जो है वो आपका क्लियर हो, आपके पास रिवीजन स्ट्रैटेजी क्लियर हो, आपको उसको बार बार पढ़ के अलग से कहीं कुछ ना बनाना पड़े। इसीलिए मैंने डायरेक्टली इसको फर्स्ट डे से ही चार्ट फॉर्म में आप लोगों को पढ़ाया है। पहली बार एनसीईआरटी भी चार्ट फॉर्म में पढ़ाई, अब मैं रिविजन भी आपको उसी चार्ट से करवा रही हूँ। ठीक है, तो क्राइजोफाइट, सी से चिल्ड्रन, सी से क्राइजोफाइट, डी से डोंट, डी से डायनोफ्लेगेलेट्स, ईट इज यूग्लिनोइड्स, समोसा इज स्लाइमोइड एंड पिज्जा इज प्रोटोजोइट्स। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे हम लोगों ने की कि ये कहाँ रहते हैं। तो बच्चों क्राइजोफाइट्स जो है वो कहीं भी, जब मन करेगा तो फ्रेश वाटर में रह लेंगे, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं। वैसे डायनोफ्लैगेलेट्स जो है वो मोस्टली कहाँ रहते हैं, तो मोस्टली मरीन में। क्राइजोफिट्स मोस्टली फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में रहते हैं। डायनोफ्लैगेलेट्स सिर्फ मरीन वाटर में रहते हैं। यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, और स्लाइमोइड्स और प्रोटोजोअन्स तो जहां मन करे वहां रहते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, जैसे बच्चों हम लोग लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाएंगे वैसे ही क्या होगा, एनिमल लाइक प्रॉपर्टी आने लग जाएगी। मतलब इधर वाले ये दोनों क्या है, प्लांट जैसे है। ये कैसा है, ये प्लांट प्लस एनिमल जैसा है, और ये दोनों जो है ये एनिमल लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अभी समझ आएगा कैसे? ठीक है, अब ये प्लांट लाइक है तो खुद का खाना खुद बनाएंगे, ये एनिमल लाइक है तो खुद का खाना खुद ही बनाएंगे। ये प्लांट और एनिमल लाइक है तो खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते। क्लियर हो गया ये प्रॉपर्टी से। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सेल वॉल है बच्चों। इनकी जो क्राइजोफाइट्स की जो सेल वॉल होती है सिलिका से बनी होती है। सी से क्राइजोफाइट, सी का मतलब सी साउंड करना। अब ये सिलिका से बनी है तो ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, कोई नहीं तोड़ सकता। और ये ओवरलैपिंग शेल्स के फॉर्म में होती है, जैसे एक सोप बॉक्स होता है ना वैसा ये होता है ये। ठीक है, सोप बॉक्स सबने घर में साबुनदानी देखी होगी, वो कैसे एक के ऊपर एक रखते हैं, तो वैसे ही ये क्राइजोफाइट्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल में डायटम्स आता है। अब सिंस इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो सेल वॉल क्या होंगे, पूरे अर्थ में जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायटमेशियस अर्थ। अब ये पूरी जाकर के इकट्ठा हो गई तो वहां की जमीन में क्या होगा, पोर्स जैसे हो जाएंगे, गुदगुदी जैसे, मतलब कैसे बोलूं मैं, ग्रीटी हो जाएगी वहां की पूरी जमीन, क्योंकि वो वहां पे सेल वॉल से इकट्ठा हो गई। तो वहां की जमीन जब ग्रीटी हो गई तो हम लोग उसको किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, फिल्टरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और किसके लिए यूज कर सकते हैं, पॉलिशिंग में यूज कर सकते हैं, सिरप्स बनाने में यूज कर सकते हैं। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तुम ओशंस में जाओगे ना तो जो चीफ प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का मतलब जो खाना बनाता है, तो वो क्राइजोफाइट्स होते हैं, वो डायटम्स होते हैं। ओशियंस में मेन खाना बनाने वाले कौन होते हैं, डायटम्स होते हैं, ये हमें याद रखना है। डायटम्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सॉरी क्राइजोफाइट्स के एग्जाम्पल में एक तो डी से डायटम्स, एक डी से डेस्मीट। डेस्मीट कौन से कलर का एल्गी होता है, गोल्डन। बच्चों हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हम लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया में पढ़ा, गोल्डन एल्गी हम लोग प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं, और रियल जो एल्गीज आएंगी ग्रीन कलर की, रेड कलर की, वो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। तो ये कलर के बेसिस पे कभी भी एल्गी में हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब डायनोफ्लैगेलेट मरीन वाटर में रह रहे, खुद का खाना खुद बना रहे, इनकी भी सेल वॉल कैसी है, स्टिफ है, सेल्यूलोज की बनी है, इनकी सिलिका की बनी थी। अब डी डाई, डाई का क्या मतलब हुआ, दो दो फ्लैजिला है इनके पास, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ठीक है, और क्या है इनके पास, डी से डाई, तो डाई का क्या मतलब होता है, एक और बाल में लगाने वाली डाई, तो मतलब ये डाई प्रोड्यूस कर रही है, मतलब ये पिगमेंट प्रोड्यूस कर रही है। कौन कौन से कलर की पिगमेंट, बहुत सारे, रेड येलो ग्रीन मल्टीपल, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमें याद रखना है वो रेड कलर का डायनोफ्लैगेलेट है, जिसका एग्जाम्पल आता है गोनियोलॉक्स।
अब मान लो ओशियन या सीज में तुम देखो कोई रेड कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो तुम्हें क्या लगेगा, रेड कलर की टाइड आ रही है। देखने में तो सुंदर लगेगा, ये दिखते तो सुंदर है, लेकिन अंदर से क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स, और सारे मरीन एनिमल्स को मार डालते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं यूग्लिनोइड्स पे। यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, खुद का खाना खुद बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। इनकी सेल वॉल अगेन ये प्लांट और एनिमल लाइक दोनों प्रॉपर्टी शो करे। क्यों? ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसलिए फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि इनके पास प्रोटीन रिच लेयर है जिसका नाम है पेलिकल। ठीक है। अब इनके पास भी दो फ्लैजिला है, एक छोटी फ्लैजिला, एक बड़ी फ्लैजिला। इनकी जो पिगमेंट्स होती है ऑब्वियसली प्लांट जैसी होगी। ठीक है। इसका एग्जाम्पल में यूग्लिना से यूग्लिना याद रखना है। अब स्लाइम मोल्स पे आते हैं। स्लाइम मोल्स कहीं भी रह सकते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगे क्योंकि प्लांट लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अब स्लाइम मोल्स बच्चों सबने घर में अपने घर में स्लाइम से खेला होगा ना, तो स्लाइम कैसा दिखता है, ऐसा कोई भी शेप ले लेता है, तो वही है ये। तो स्लाइम मोल्स का एग्जाम्पल में क्या आएगा, फाइजेरियम। अब स्लाइम मोल्ड एनिमल लाइक है, इसको जब इसके जैसा कंडीशन मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, इकट्ठा अपने दोस्त लोग को बोलेगा चल हम लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट मिला हुआ है, अपने दोस्त लोग को पूरा इकट्ठा कर लेगा, प्लाज्मोडियम बना लेगा। लेकिन जब इसको इसके जैसा कंडीशन नहीं मिलेगा तो यही इसके दोस्त लोग क्या करेंगे, एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, और वो फ्रूटिंग बॉडी क्या करेगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर्स बन गए तो क्या उसको कोई भी खत्म डिस्ट्रॉय कर सकता है, नहीं कर सकता, तो ये वहां पे भी सर्वाइव कर जाएगा। बच्चों ये वाली प्लाज्मोडियम और अभी जो नेक्स्ट पेज में प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे वो दोनों डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जब बहुत सारे दोस्त इकट्ठा हुए स्लाइम मोल्स के तो उसने प्लाज्मोडियम बनाया, ये अलग है, और एक प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है। अब ये प्रोटोजोन्स कहीं भी प्रेजेंट है, ये भी हेट्रोट्रॉफिक है। ये तो इनफैक्ट ऐसे भी है कि दूसरों के बॉडी के ऊपर रह रहे हैं पैरासाइट के फॉर्म में, उनकी मशीनरी को यूज करके हमको इन्फेक्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात, ये प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स के, जस्ट बाद इसके क्या आने वाले हैं, एनिमल्स आने वाले हैं, तो सबसे क्लोज रिलेटिव है एनिमल्स के प्रोटोजोन्स। ठीक है। अब चार ग्रुप्स में डिवाइडेड है ये, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो प्रोटोजोन्स बच्चों का चार क्लासिफिकेशन, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। फ्लैजिलेटेड का क्या मतलब हुआ, फ्लैजिला होगा। सीलिएटेड का क्या मतलब हुआ, सीलिया होगा। स्पोरोजोन का क्या मतलब हुआ कि स्पोर लाइक स्टेज होगी। अब इतना याद रखना है। अब ये तो फ्लैजिला से मूव करे, ये सीलिया से मूव करे, ये कैसे मूव करेगा, ये बोलेगा मैं फॉल्स पैर बना लेता हूँ, लेकिन मेरे को चलना है क्योंकि फ्लैजिला और सीलिया चल रहा है, तो ये फॉल्स पैर बनाएगा क्योंकि इसको मूव करने में हेल्प करेगा, और इसी से ये कैप्चर भी कर लेगा किसी प्रे को। ठीक है भैया। अब ये रहते कहाँ है, ऑब्वियसली डाइवर्स है, कहीं फ्रेश वाटर, सी वाटर, कोई फ्री लिविंग, कोई एक्वाटिक, डाइवर्स है। इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चों, जिस पे पूछा जाएगा उस पे फोकस करना है। अब इनके पास भी सिलिका थी, और किसके पास सिलिका थी, क्राइजोफाइट्स के पास। इनके पास बच्चों एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, बेसिकली तुम इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखना होता है हम लोगों को, उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। अब इसका जो पैरासिटिक फॉर्म होता है फ्लैजिलेटेड का, वो स्लीपिंग सिकनेस करवाता है। अब इसका एग्जांपल फ्लैजिलेटेड का तुम कैसे याद रखोगे, एफ एस टी, एफ से फ्लैजिलेटेड, एस से स्लीपिंग सिकनेस, टी से तुम्हारा क्या हो गया, ट्रिपैनोसोमा। करवा कौन रहा है, ट्रिपैनोसोमा, जो कि पॉलीमॉर्फिक है। अगेन पॉलीमॉर्फिक बच्चों एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये याद रखना है। फिर हम लोग आते हैं सीलिएटेड में। सीलिएटेड एक्वाटिक है, ठीक है, सीलिया है इसके पास। इंपॉर्टेंट क्या चीज याद रखनी है, सीलिया इसके पास एक गलेट, एक कैविटी है बच्चों। अब ये कैविटी से ही बाहर क्या करता है, खाना भेजता है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये वाटर लेडेड फूड इसके अंदर आया और फिर ये गलेट से उसको बाहर निकाल दिया। इसके पास भी एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। इसका एग्जाम्पल सी पी या फिर प्रियंका चोपड़ा करके तुम याद रख सकती हो। पी से पैरामीशियम, सी से सीलिएटेड। अब जो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है जो एनसीईआरटी में नहीं है, कि इसके पास दो न्यूक्लियस है। सबके पास तो एक होता है, इसके पास तो दो दो न्यूक्लियस है। तो दो न्यूक्लियस है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस न्यूक्लियस से जाएगा, बड़े वाले की छोटे वाले, तो छोटे वाले के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। अब इनके पास जो स्पोर लाइक स्टेज है, इसका एग्जाम्पल बच्चों प्लाज्मोडियम याद रखना है। अगेन ये प्लाज्मोडियम अलग है, स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम अलग है, और ये प्लाज्मोडियम क्या करा रहा है हम लोगों को, मलेरिया करा रहा है। क्लियर, कुछ भी नहीं था, याद हो गया हमें। अब इसके बाद हम लोग किस में आते हैं, किंगडम फंगस में बच्चों। फंगस मतलब मम्मी पापा हो गए हम लोग के, फन कर रहे थे ना, तो फन इज फंगस। फंगस बच्चों हर जगह यूनिक है, कॉस्मोपॉलिटन, जहां मन किया, हवा में, पानी में, सॉइल में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर जगह प्रेजेंट है।
एफ से फंगस, एफ से फिलामेंटस है, लेकिन एक एक्सेप्शन है बच्चों। हम लोग को ये कंफ्यूज नहीं होना कि सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट प्रोटिस्टेंस में आते, लेकिन एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है जो फंगस में आता है, जिसका एग्जांपल है ईस्ट। बच्चों कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और उसको याद भी रखना है। अब इनके पास क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये हम लोगों को याद रखना है। अब यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलकर के क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, बहुत सारे थ्रेड बना लेंगे। तो एक सिंगल थ्रेड को क्या बोल देते हैं, हाइफी। जब इसने एक नेटवर्क बना ली तो उसको क्या बोलेंगे, माइसीलियम। अब यही हाइफी में क्या हो सकता है, ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है। जब ये कंटिन्यूअस होंगे तो क्या होगा, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे, जिसको हम लोग कोइनोसाइटिक बोल देंगे। लेकिन कुछ के पास क्या होगा, सेप्टेशंस प्रेजेंट होगा या फिर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो यूनिसेल्युलर रह जाएंगे, ये हमें याद रखना। इनकी सेल वॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट किस चीज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ये सबको याद रखना है। और एफ से फंगस, एफ से फिलामेंटस, एफ से फैशनेबल। फैशनेबल क्यों, सिर्फ कोई इसको तो वार्म और ह्यूमिड प्लेस ही चाहिए ग्रो करने के लिए, और कहीं ग्रो नहीं करेगा। हम लोग को फंगस सोच के दिमाग में क्या आता है, ब्रेड में फंगस लग गया, बस मम्मी इतना बोलती है ब्रेड में फंगस लग गया मत खाओ, बस इतना याद आता है। तो ये फंगस ग्रो कहाँ करता है, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में। खुद बहुत आलसी है फंगस, फैशनेबल भी है, आलसी भी है, खुद का खाना खुद नहीं बनाएगा, दूसरों पे सैप्रोफाइट या पैरासाइट के फॉर्म में खाना बनाएगा। अब इतना आलसी है कि झूठा दोस्ती करेगा एल्गी के साथ और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। एल्गी के साथ जो दोस्ती करेगा उसमें उसको लाइकेंस बोलेंगे, और हायर प्लांट्स के साथ जो दोस्ती करेगा उसको माइकोराइजा बोलेंगे। ये दोस्ती इसलिए कर रहा है कि मैं खाना नहीं बना सकता, तुम ना मेरे ऊपर रह लो, मैं तुम्हें खाना बनाने का सामान दे दूंगा, तुम मुझे खाना बना के दे देना और मैं तुम्हें रहने की जगह दे दूंगा। सेम प्लांट्स को भी बोलता है कि मैं खुद से खाना नहीं बना सकता, तुम मुझे खाना बना करके दे दो। ठीक है, तो ऐसे झूठी दोस्ती भी कर ली इसने। और इसका रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, जिसमें एफ से फंगस, एफ से फ्रेगमेंटेशन तोड़ तोड़ के कर सकता है, एफ से फ्रेगमेंटेशन, एफ से फ्यूजन कर सकता है, बर्डिंग भी इसमें हो सकता है। और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बच्चों ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों में स्पोर्स बनते हैं, लेकिन ए सेक्सुअल वाले में कोनियडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स बनते हैं, और सेक्सुअल वाले स्पोर्स में कंफ्यूज नहीं होना, एस्कोस्पोर्स, बैसिडियोस्पोर्स, पूस्पोर्स, ये सब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्स है, अगेन इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, वो फ्रूटिंग बॉडीज से बन गए, ए सेक्सुअल वाले फ्रूटिंग बॉडीज से नहीं बन रहे, सेक्सुअल वाले बन गए। और सेक्सुअल वाले में ही 3 स्टेप भी होता है रिप्रोड्यूस करने का। सबसे पहले इनका जो प्रोटोप्लाज्म है ना, वो फ्यूज करेगा। ये जो चाहे मोटाइल गैमेट ले लो चाहे नॉन मोटाइल गैमेट ले लो, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमिक। प्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, फिर वो बोलेगा कि दो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, फिर अंदर के न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, तो उसको बोलेंगे न्यूक आ रहा है, न्यूक्लियर, तो कैरियोगैमी। अब जब ये दोनों, पहले क्या हुआ, पहले बाहर के दो सेल्स फ्यूज किए, फिर अंदर में जो न्यूक्लियस था उसका फ्यूजन हुआ, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ये मियोसिस शो करेंगे और ये हेप्लॉइड अलग अलग स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अगेन बच्चों, ये जो मियोसिस है, ये जो पहली बार देख रहे बच्चों उनको मैं बताऊंगी कि हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिविजन चैप्टर में इसको रिवाइज करेंगे, लेकिन जो बच्चे इसको रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए तो काफी आसान होगा, उनको याद रखना कि मियोसिस कुछ नहीं, क्या बनते हैं, उससे हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये तो उनके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या याद रखना है, यूजुअली क्या होता है, दो हेप्लॉइड सेल आपस में मिले, 2n बनाया और 2n के बाद मियोसिस करके क्या कर दिए, अलग से हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर दिए। नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन एक्सेप्शन है बच्चों एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज में, उनको पता ही नहीं होता कि तुरंत से 2n बनाना होता है, वो n+n दैट इज डाइकैरियोट फेज में जाकर के बहुत देर तक रह जाते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियो फेज, और उसके बाद जाकर के फिर वो 2n बनाते हैं, फिर वो मियोसिस शो करते हैं, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अब जल्दी से हम लोग इसका एग्जाम्पल रिवाइज करते हैं, क्लासिफिकेशन। इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे भी क्वेश्चन आता है बच्चों, जो कि सबसे पहले होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। हम लोग इसके माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे ये स्पोर्स बना रहे, मतलब कैसे ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे, इस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी मतलब कैसे ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इन 3 चीजों पे हम लोग फंगस को क्लासिफाई करते हैं। अगेन ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया, एनसीईआरटी में ऐसा चार्ट नहीं दिया। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है, पी से फाइकोमाइसिटीज,
ए से एस्कोमाइसिटीज, बी से बैसिडियोमाइसिटीज, डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसका कोई निमोनिक नहीं है बच्चों, ये ऐसे ही तुम्हें याद रखना है। फाइको, एस्को, बैसिडियो, ड्यूटेरो ऐसे करके बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब सबसे पहले कहाँ रहते हैं, ये तो हमें पता है कहीं भी रहते हैं, जहां मन करता है पानी में रह लेंगे, पैरासाइट के फॉर्म में रह लेंगे, तो इनके कहाँ रहते हैं उस पर तो कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा माइसीलियम, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, इस पे भी क्वेश्चन नहीं आता। इनके एग्जाम्पल्स पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखो येलो मार्क क्या है, सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स है, तो फोकस किस पे करना है, एग्जाम्पल पे करना है, ठीक है। तो इनका माइसीलियम कैसा है बच्चों, सेप्टा नहीं है, ए सेप्टेट है। तो जब सेप्टेशन नहीं होता तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है, तो मतलब कोइनोसाइटिक होगा। बाकी सबके पास क्या है, सेप्टास है, ब्रांचिंग है, तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड रहेगा, ये भी ब्रांच्ड और सेप्टेट है, ये भी ब्रांच्ड और सेप्टेट है, क्लियर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्पोर्स बन कहाँ रहे हैं, एक तो ज़ूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स बन रहे हैं। अगर मोटाइल में तो ज़ूस्पोर्स, नॉन मोटाइल में एप्लानोस्पोर्स। ये अंदर बन रहे हैं इंडोजिनसली, ये कहाँ बन रहे हैं, ये बाहर बन रहे हैं एक्सोजिनसली। बाहर कैसे बन रहे हैं, कोनिडिया के थ्रू, ठीक है। और इनमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, इनमें तो फ्रैगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, कोनिडिया के थ्रू, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या बनेगा, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर बन तो गया, अब ये आइसोगेमस हो सकता है, मतलब जो यहाँ पे जो दो गैमेट का फ्यूजन हुआ वो एक ही साइज के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं, एक बड़ा और मोटाइल और एक छोटा और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। तो ये चीज हम लोग प्लांट किंगडम में भी वापस से पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए तुम बस इतना याद रखो, आइसोगेमस मतलब सिमिलर साइज, एन आइसोगेमस मतलब नॉन सिमिलर साइज, ओगेमस मतलब एक बड़ा, एक छोटा, एक मोटाइल, एक नॉन, ठीक है, ऐसे स्पोर्स बने। अब इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एस्कोमाइसिटीज इज एस्कोस्पोर बनेगा। अब ये हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स कैसे बनता है, फ्रूटिंग बॉडी से। तो फ्रूटिंग बॉडी का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, एस्कार। इसमें भी बैसिडियोस्पोर्स किससे बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडी से, जिसका नाम होगा बैसिडियोकार। अब ये याद रखना, एस्कोमाइसिटीज में बाहर बन रहा था एक्सोजिनस, यहाँ पे इंडोजिनस बनेगा, और यहाँ पे बन ही नहीं रहा था स्पोर्स, यहाँ पे एक्सोजिनस बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो नहीं करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करेगा तो बोलेंगे इम्परफेक्ट फंगस है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फंगस क्या शो कर रहे हैं, ए सेक्सुअल प्लस सेक्सुअल, एक यही फंगस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहा। ये शो नहीं कर रहा, लेकिन इसके पास एक और अच्छी प्रॉपर्टी है कि लेटर को क्या कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प कर सकता है। एक नुकसान है तो एक फायदा भी है इसके पास। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को तुम कैसे याद रखोगे, इसके लिए तो निमोनिक पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों पी से फाइकोमाइसिटीज, और फाइकोमाइसिटीज सबसे पहला है, सबसे पुराना। पुराने टाइम में कौन से भगवान थे बच्चों, राम भगवान थे। राम भगवान की क्या करनी होती है, पूजा करनी होती है। आर से क्या हो गया, राइजोपस हो गया। ए से क्या हो गया, एल्ब्यूगो हो गया। एम से क्या हो गया, म्यूकर हो गया। और पी से क्या हो गया, फाइटोप्थोरा हो गया। याद होगी, ये सारे इमेजेस बच्चों किसके हैं, एनसीईआरटी के, जो कि तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो आर से राम भगवान, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। आर से कोई भी ब्रेड खाएगा तो क्या बोलेगा मम्मी को, ब्रेड में फंगस लगेगा तो क्या बोलेगा कि राइजोपस है ये, ठीक है। मस्टर्ड के ऊपर जो फंगस लगती है उसको एल्ब्यूगो बोलते हैं। एम से म्यूकर हो गया, पी से फाइटोप्थोरा, दैट इज जो कि प्लेग लाइट और डिजीज करवाता है। अब इसके बाद आते हैं एस्कोमाइसिटीज पे। एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल तुम कैसे याद रखोगे बच्चों, इसके लिए मैंने एक बहुत फनी निमोनिक बनाई है कि प्रियंका चोपड़ा सेज टू निक जोनस कि एस्कोमाइसिटीज जो है वो काफी टफ है। मतलब पी से तुम्हारा पेनिसिलियम, सी से तुम्हारा क्लैविसेप्स। पेनिसिलियम ये वही वाली पेनिसिलियम है बच्चों जो हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा में पढ़ी थी ना, कि पेनिसिलिन बन रहा है, तो वो इसी फंगस से वो पेनिसिलिन बनता है, ठीक है। हमको ये याद रखना है। अब सी से क्या हो जाएगा, क्लैविसेप्स। एस से सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस सबको याद रखना है, सैकेरोमाइसिस ही ईस्ट है, और ईस्ट ही एक लौता क्या है, यूनिसेल्युलर फंगस है। ए से क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, ए से एस्परगिलस, ठीक है। वाई अगेन ईस्ट और सैकेरोमाइसिस तुम्हारा सेम ही हो गया। एन से तुम्हारा क्या हो गया, एन से इस न्यूरोस्पोरा। न्यूरो वर्ड फंगस में आ रहा है, मतलब कुछ दिमाग का काम होगा, तो ये बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में इन्वॉल्व होता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंस है न्यूरोस्पोरा का, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों तुम्हारा। उसके अलावा टफ है, टफ मतलब यहाँ पे
ट्रफल्स याद रखना है, ट्रफल्स एंड मॉरल्स, जो कि खाने का सामान, एडिबल डेलिकेसीज में आता है ये। तो प्रियंका चोपड़ा शेयर्स टू निक दैट एस्कोमाइसिटीज इज टफ। तो याद रहेगा ये। इधर क्या हो जाएगा, पुराने जमाने में राम भगवान की पूजा करनी है, इधर प्रियंका चोपड़ा सेज टू निक जोनस कि ये मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ऐसे करके अपन याद रख सकते हैं। एंड बैसिडियोमाइसिटीज का कैसे याद रखोगी, अगर उश, उष्टि, दृष्टि, पफ, बॉल्स, बर्ड्स, अगरिकस दैट इज मशरूम, आज से कोई मशरूम नहीं खाएगा, सब एगैरिकस खाएंगे। पुष्टि इज स्मट ऑफ व्हीट, ये याद रखना है। रष्टि इज पक्सीनिया, ठीक है। पफ इज पफ बॉल्स, बर्ड्स इज तुम्हारा बर्ड नेस्ट का फंगस। अगर उष्टि रष्टि पफ बर्ड्स, अगर उष्टि रष्टि पफ बर्ड्स, ऐसे करके अपन याद रख सकते हैं इसको। और ड्यूटेरोमाइसिटीज, फंगस इम्परफेक्ट है, क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहा, तो ये क्या करेगा, ये एक्टिंग करेगा परफेक्ट बनने की। तो ए से ऑल्टरनेरिया, सी से कॉलिटोट्राइकम, टी से ट्राइकोडर्मा। ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। अब बच्चों जो जो येलो मार्क दे, जैसे इसमें लेट ब्लाइट ऑफ डिजीज एनसीईआरटी में नहीं है, इसमें अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन प्रीवाईक्यूज में पूछा गया है, तो बार बार अगर तुम देखोगे याद करोगे तो तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। मैम ये तो विटाकर साहब ने नहीं बताया था, विटाकर साहब ने नहीं बताया था, लेकिन ये बहुत जानलेवा चीजें हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारी करवा सकती है वायरस वायरॉइड्स, तो उनको हम लोगों ने ना अलग से ही पढ़ने का सोचा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ये वायरस को बनाया किसने। अगेन ये तीन साइंटिस्ट का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखेंगे मैं ट्रिक बताती हूँ। वायरस, वी आई उल्टा जाओ, तो डिमिट्री इवानोव्स्की ने, क्योंकि हम लोगों के पास चार ऑप्शंस रहेंगे, हम लोगों को लिख करके तो याद नहीं करना, तो देख करके विजुअल मेमोरी बनाओ इसकी। वी आई डिमिट्री इवानोव्स्की क्या हो जाएगा इसका, उन्होंने वायरस को डिस्कवर किया। अब एम डब्ल्यू बेजरनिक, एक तो देखो ये एम डब्ल्यू है और ये डब्ल्यू एम है, ठीक है। तो बीजरनिक नाम जो है वो बड़ा है, ठीक है, बड़ा है तो बड़ा काम किया होगा, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, बड़ा सा नाम दिया होगा इन्होंने। और सैंडी ने बस क्या क्या क्रिस्टलाइज कर दिया वायरस को। तो ये विजुअल मेमोरी के बेसिस पे तुमको याद रखना है। डिमिट्री इवानोव्स्की में वी आई उल्टा हो रहा है तो उन्होंने वायरस दिया होगा। एम डब्ल्यू बेजरनिक जो है उसमें बेजरनिक नाम बड़ा है तो उन्होंने बड़ा काम किया, बड़ा नाम दिया, और स्टैनली ने क्रिस्टलाइज किया। इतना याद हुआ। वायरस क्या होते हैं बच्चों, इनर्ट, बाहर अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक वो किसी होस्ट के बॉडी में नहीं जाए वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब वो आसमान में इधर उधर घूम रहे हैं तो वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हमारी बॉडी में आएंगे, हमारा ही मशीनरी यूज करेंगे और हमें ही खत्म कर देंगे। कैसे, सबसे पहले तो इनके पास प्रोटीन्स और जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या, वही आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, और यही जो जेनेटिक मटेरियल है यही इनका इन्फेक्टिव कंपोनेंट है, इसी से हमें इन्फेक्शन करवाएंगे। प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से, एनिमल्स को करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। और इनफैक्ट इतना ही नहीं है, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को नहीं, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं अपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से। और जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। और जिन बैक्टीरियोफेज के पास टेल्स प्रेजेंट होंगी, टेल बैक्टीरियोफेज क्या होगा तुम्हारा, मोटाइल होगा। ये स्ट्रक्चर भी पीवाईक्यू में पूछा गया है बच्चों, जिसमें तुमको हेड को आइडेंटिफाई करना है। ये तो मैं तुम्हें थोड़ी बताऊंगी ये सर है, ये कॉलर है, ये शीट है, ये टेल है, ये तो देख करके ही समझ आ रहा है। क्लियर। अब ये और किसका बना है जेनेटिक मटेरियल के अलावा, प्रोटीन का। किस प्रोटीन का, कैप्सिड प्रोटीन का। प्रोटीन्स भी छोटू छोटू, जैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के, वैसे इसके कैप्सोमियर्स के बने होते हैं। ये प्रोटीन बाहर प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये बहुत सारी सिमेट्री, हेलिकल फॉर्म में हो सकता है, पॉलीहेड्रल फॉर्म में हो सकता है, ये हमें याद रखना है। इसमें जो टोबैको मोजैक वायरस है बच्चों, वो 300 to 2, ये जो डायग्राम है ना टोबैको मोजैक वायरस का, ये हमें याद रखना है। इसका साइज जो है एक बार पूछा गया था पीवाईक्यू में, इसलिए मैंने यहाँ पे 300 into 20 नैनोमीटर लिख दिया। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और ये हेलिकल सिमेट्री शो करता है, ये हमें याद रखना है। ये उसी की स्ट्रक्चर है, ये जेनेटिक मटेरियल, उसके बाहर क्या हो गया, प्रोटीन। प्लांट को भी इन्फेक्ट करेगा, क्या करेगा, मोजैक फॉर्मेशन, धब्बा धब्बा बना देगा उसमें। लीफ को रोल कर देगा, लीफ को कर्ल कर देगा, येलोइंग कर देगा, वेन्स की क्लियरिंग कर देगा, छोटू रख देगा, प्लांट को बड़ा ही होने नहीं देगा वायरस जब प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो। एनिमल्स में ये क्या कर सकता है, एनिमल्स में तो पूछो ही मत, हमारे अंदर ये क्या क्या नहीं कर सकता।
जो हमें सर्दी जुकाम होती है वो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो हमारे मम्प्स होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो हमें स्मॉल पॉक्स होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है। ये तो छोटी मोटी बातें होगी, लेकिन सब एड्स करा सकता है, ये छोटे मोटे कोल्ड कफ से लेकर के एड्स जैसी भयानक बीमारी तक ये करवा सकता है। इन्फ्लुएंजा भी करवाता है ये। अगेन बीमारियों के बारे में अभी डिटेल में नहीं जानेंगे। एड्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये सारी बीमारियों का बस नाम याद रखना है। ठीक है। अब ये तो हुआ वायरस। वायरस जैसे ही एक स्ट्रक्चर होती है वायरॉइड, लेकिन वायरस से छोटी होती है। छोटी क्यों? क्योंकि प्रोटीन कोट ही नहीं है, बस आरएनए है, फ्री आरएनए, वो भी मॉलिक्यूलर वेट उसका कम है। वायरॉइड में ओ आ रहा है, देखो साइंटिस्ट के नाम में तुम कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे, विजुअल मेमोरी बनानी है, टीओ डाइनियर साहब ने डिस्कवर किया था। तो ये क्या कर रही है, प्लांट में पोटैटो स्पिंडल, गोल गोल होते हैं पोटैटो, पोटैटो को स्पिंडल शेप का कर देती है, ये डिजीज करा रही है ये। ठीक है, देख लो तुम लोग को याद करना है तो। अब प्रायोन्स, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है, तुम जो पोटैटो को कौन गोल से स्पिंडल कर रहा है वो याद रखना है हम लोगों को। पी से प्रायोन्स, पी से प्रोटीन, वो भी कैसी, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। तो पी से प्रायोन, पी से प्रोटीन, पी से पागल कर देगी, ये मैड काउ डिजीज कराती है, और ह्यूमंस में जेकॉब डिजीज कराती है, मतलब डायरेक्ट ब्रेन पे पागल करेगी। प्रायोन्स प्रोटीन्स पागल कर देगी, और इसका वायरस जैसा ही साइज होता है। लाइकेंस के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा। फंगस क्या कर रहा था, झूठी दोस्ती कर रहा था, किसके साथ, एल्गल कंपोनेंट के साथ, एल्गी के साथ कर रहा था ना, क्यों, ताकि वो उसको खाना बना करके दे सके। और फंगल क्या करेगा खुद से, वो बोलेगा रुको रुको, मैं तुम्हें रहने की जगह देता हूँ और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके देता हूँ, तो मुझे खाना बना करके दे देना। तो जो एल्गी का कंपोनेंट है उसको फाइकोबायोन्ट बोल रहे हैं, जो कि ग्रीन एल्गी मोस्टली है, ग्रीन एल्गी के साथ करता है। ग्रीन एल्गी के बारे में हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। और फंगल कंपोनेंट जो होता है उसको माइक्रोबायोन्ट बोलते हैं, और फंगस में मोस्टली जो एस्कोमाइसिटीज होता है वो ऐसी दोस्ती करता है। ठीक है। अब ये बहुत अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, ये कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ये ग्रो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव होता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो मेजर पॉल्यूटेंट आसमान में है, मतलब इन्वायरमेंट में है, उसके लिए ये क्या है, सेंसिटिव है। तो जहां पे पॉल्यूशन मिलेगा ये वहां पे ग्रो नहीं करेगा, और जब भी ये ग्रो करता है तो स्लोली ग्रो करता है। ये हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वो सारे टॉपिक्स है बच्चों जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं लेकिन 37 ईयर्स में आए हैं, जो आपको बस याद। सबसे पहला, बैक्टीरिया लीफ में, राइस के लीफ में ब्लाइट ऑफ राइस कौन करवाता है, ज़ैंथोमोनास। टी लीव्स की क्योरिंग बैक्टीरिया करवाती है। ब्यूटाइरिक एसिड बैक्टीरिया को जूस के रेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रांसडक्शन का सिंपल मतलब ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जीन को ट्रांसफर करना एक बैक्टीरिया से अनदर में वायरस की हेल्प से, उसको हम लोग ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ये बैक्टीरियोफेज की हेल्प से हम लोग एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन्स को ट्रांसफर करेंगे। प्लाज्मीड के बारे में बच्चों चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स होती है, यही बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ती है कार्बन साइकिल में। कीमो, नाम से ही पता चल रहा है, कीमोलिथोटॉक्स मतलब केमिकल को डिकम्पोज किया जा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। सेक्स पिलाए, सेक्स ऑर्गन्स होती है बैक्टीरिया की। एजिटोबैक्टर और बैसिलस पॉलीमिक्सा नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर होती है, ये याद रखना है कि नाइट्रोजन को तो फिक्स करेंगी लेकिन बिना सिम्बायोसिस शो किए, ये याद रखना है। सिंगल सर्कुलर, बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था रिप्रोडक्शन में, लेकिन ये याद रखना है कि सिंगल सर्कुलर फ्री डीएनए होती है, ये वैसे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 में भी। बैक्टीरिया के पास जनरेशन ऑल्टरेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती कि एक से दूसरे जनरेशन में जा रहे, क्यों? क्योंकि इनमें कोई ऐसा तो नहीं हो रहा सेल का फ्यूजन नहीं हो रहा है, ना ही न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, ना ही इनका रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो नॉर्मल बाइनरी फ्यूजन, स्पोर फॉर्मेशन, अपना डीएनए दूसरे के डीएनए में डाल करके ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए। इकोलाई, ये बच्चों इकोलाई के बारे में ना हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तुमको पता चलेगा इकोलाई को ही मेजर एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है क्योंकि वो इजिली कल्चर्ड है, ये पॉइंट याद रखिए। उसके अलावा यहाँ पे जो पॉइंट है कि दैट इज हॉर्मोगोनिया, हॉर्मोगोनिया बच्चों साइनोबैक्टीरिया में होता है। ठीक है। अब डाई एटम्स क्या बनाता है, ऑक्सोस्पोर्स बनाता है, ये क्या रखना है। अमनीटा, अमनीटा मस्कैरिया मतलब एक ऐसा मशरूम जो कि हेल्यूसिनोजन होता है। ठीक है, हेल्यूसिनेशन करवा सकता है, तो मेरे होश में ही नहीं रखेगा ये। और वायरस में कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। लाइटिक वायरस नाम से ही पता चलिए क्या करेगा, लाइसिस करवाएगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उसकी लाइसिस करवा देगा। और कुछ रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस के बारे में बच्चों जब हम लोग एड्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे, एचआईवी कॉजिंग वायरसेस को रेट्रोवायरस बोलते हैं। और वायरस में हम लोग देखेंगे कि आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है। नॉर्मली डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, लेकिन वायरस के अंदर जो है आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों हमने बहुत कम टाइम में कोशिश की कि चैप्टर 2 को रिवाइज कर ले। मैं सारे बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पहले मेरा जाकर के बेस वीडियो देख लीजिए और फिर इसको जल्दी से रिवाइज करिए, तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू।